नया नियम पत्रस की किताब इब्रानियों के बाद अब जब जाएंगे आप पेज नंबर आपको बता दें। निकालिए, पढ़ रहा हूँ और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। नया नियम पेज नंबर 330 पेज नंबर नया नियम। आप सबको पता है मत्ती के बाद सारा नया नियम स्टार्ट हो जाता है। ध्यान अपना वचन पे फोकस करें, अपनी आंखें कलाम पे रखें। दूसरा अध्याय 17 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप मेरे लिए पढ़। ध्यान से सुनिए। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लूचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को जो शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं, जो भटके हुए हैं से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। अब देखिए क्या लिखा है। जब वे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, यानी बचाए गए, प्रभु में आ गए, प्रभु में आने के बाद भी फिर से वही काम। प्रभु में आ गए, बचाए गए, पाप माफ हो गए, फिर से वही काम जो पहले अन्य जाति थे करते थे। देखिए क्या लिखा है। अशुद्ध बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी। पहले इतनी बुरी दशा नहीं थी, लेकिन अब उनकी ज्यादा बुरी, क्योंकि खुदा को जान के, परमेश्वर पिता को जानकर, परमेश्वर का वचन जानकर मैंने खोला, आपने सुना, आप घर चले गए, अपनी जिंदगी वैसे ही काट रहे हैं, सेम वैसे ही लाइफ जी रहे हैं, वही कपट, वही छल, वही बदनामी, खुदा के दासों के बारे में, भवन के बारे में, इधर उधर की बातें आप सेम वही कर रहे हो। परमेश्वर कह रहा है अब तुम ज्यादा मुश्किल में हो। क्या हो तुम? क्योंकि तुम पहले नहीं जानते थे और बात थी। अभी बताइए, अगर एक व्यक्ति को बोला जाता है कि भाई अब तुम प्रभु में आ गए, बपतिस्मा ले लेंगे, अब नशा नहीं करना, वो जानकर भी नशा कर रहा है, इसका मतलब वो जानबूझ के परमेश्वर के वचन का निरादर कर रहा है। एक व्यक्ति को पता है कि परमेश्वर की संगति बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी वो संडे नहीं आ रहा है, बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रभु भोज नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो जानबूझ के परमेश्वर की आज्ञा का वचन का निरादर कर रहा है। अभी वो क्या है? ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक दशा में है, डेंजरस में। क्या है? डेंजरस में। अभी एक लड़की आती थी, सरिता लाई थी, बॉयफ्रेंड था, मैंने वो छोड़ो, वो चर्च छोड़ के चली। आज ने एक गवाही की वीडियो, उसको बोलना कि मेरे को भेजे ना, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। अरे तुम मुझे मत भेजो भाई, तुम खुद सीखो, तुम टेस्टमनी से तुम सीखो। वो भवन में जा रहा है, टेस्टमनी बन रही है, आ रहा है, मुझे मत भेजो भाई, मुझे किसी की टेस्टमनी सुनने की जरूरत। मैंने एक टेस्टमनी सुनी है, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया मुर्दों में से तीसरे दिन। अब मैं उस टेस्टमनी का प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मसीह का क्या हूँ? गवाह हूँ। मेरे से, प्रभु यीशु मसीह से बड़ी गवाही और कुछ नहीं है, जो मेरे लिए आया, मारा गया। मुझे मत भेजो, उसे सिखा। ऐसे तो टच में भी मत रहो, छोड़ दो फ्रेंडशिप। ऐसे ये पाखंडी है ये लोग, इन्हें प्रभु का नहीं लेना देना, भवन में कोई लेना देना नहीं है, मसीह से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टेस्टमनी भेज कर ये वो लगा कर इंस्टाग्राम पे कुछ लगाकर ये दिखाते हैं। अभी कुछ समय पहले होली भी मना रहे, सब कुछ मना रहे हैं, और फिर अरे तुम भाई मुझे मत भेजो भाई, क्योंकि मुझे भेजने से ज्यादा तुम सीखो। हालेलुया। बातों वाले मसीह और परमेश्वर वाले मसीह में मैं बहुत अंतर जानता हूँ। उनके घरों में, परिवारों में जाकर भी मुझे पता लगता है अब भी ये सिर्फ बातों वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास से दोस्ती बड़ी खतरनाक है, आपको बता रहा हूँ मैं ना। गॉड से फ्रेंडशिप मत करना, की तो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि हर बात परखेगा तुम्हारे हर तरीका देखेगा। मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ कि ये बंदा चल कैसा है। ये जब आया था तब कहता था उसका व्यवहार, अब कैसा व्यवहार है, पहले ये क्या करता था, अब क्या करता। बड़ी बारीकी से, बड़ी खतरनाक है फ्रेंडशिप। इसलिए प्रभु के दास से दूर रहो, अल्लाह बचे रहोगे। क्यों? क्योंकि गलती भी करोगे तो थोड़ा उन्हें देर से पता लगेगी, जल्दी पता लगी तो बड़ा खतरा है। उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी। पढ़िए क्या लिखा है।
क्योंकि वे धार्मिकता के मार्ग को जान गए। धर्म लिखा पर एक्चुअली में ओरिजिनल बाइबल में ओरिजिनल लिखा धार्मिकता, पवित्रता का रास्ता, परमेश्वर का रास्ता, प्रभु यीशु मसीह का रास्ता। क्योंकि वे धार्मिकता का मार्ग जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई। वो इससे अच्छा जानते ही नहीं, इससे अच्छा वो जानते ही नहीं। क्योंकि जानने के बाद भी वो नरक की ओर जा रहे हैं, और नहीं जानकर भी कहां जा रहे थे वो, है ना? समझिए मेरी बात। नहीं जानकर भी वो कहां जा रहे थे, और जानने के बाद भी कहां जा रहे वो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर, उनमें कोई बदलाव, उनमें कोई, मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं। अगर आप डर रहे हैं इसका मतलब भी आपके अंदर कोई कमी है, और आप जग रहे हैं तो इसका मतलब आप पहले से अलर्ट हैं, आप चैतन्य हैं, आप चौकन्नीय हैं, और आप अलर्ट पे हैं कि नहीं, परमेश्वर में मैं आने के बाद मेरे अंदर ये चेंजेस होने चाहिए। पहले मैं लालची था, अब लालची नहीं होना चाहिए। पहले मैं कपटी था, कपट नहीं है। पहले मैं चुगलीखोर था, यहाँ की वहां की यहाँ, अब मेरे अंदर ये नहीं होना चाहिए। पहले मैं बुराई करता था, बुराई सुनता भी था, अभी मैं बुराई करता भी नहीं, सुनता भी नहीं। समझ रहे हो भाई? मेरे को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे को 2-3 दिन से परमेश्वर की बात सिखा रहा है, जो कंटिन्यू प्रभु मुझे सिखा रहा है। जब लोग प्रभु को नहीं जानते ना तो ज्यादा धर्मी होते हैं। इसको गरीब को भी दे दो, भंडारा भी कर दो, ये भी कर दो, कपड़े लत्ते भी दे दो, पंडित को मिठाई भी दे दो, ये भी कर दो, वो भी। लेकिन प्रभु को आने के बाद वो सिर्फ धार्मिकता की एक्टिंग कर दो। अरे इस चीज के लिए नहीं बोला भाई, यहाँ मदद नहीं करनी, ये नहीं करना। मेरे को इतनी बारीकी से दिखा रहा है परमेश्वर, तो इससे अच्छा तो प्रभु को ना जानते। नरक तो जाते लेकिन काम तो सही कर रहे थे वो, समझ रहे हो? हर चीज में देना। लेकिन प्रभु के राज्य में क्या है? मैं अभी 2 दिन पहले आया था, पहली बार ऐसा हुआ कि अनॉइंटिंग ऑयल मुझे वो यूज करना पड़ा जो यूज करना, वो भी कई दिन भागा मैं, कई दिन रात भर में भागा कि मिल जाए। यहाँ दीपू भाई जानते कहाँ कहाँ दुकानों पर गए, आखिर में कौन सा अनॉइंटिंग ऑयल लिया जिससे सब्जी बना। पहली बार मैं गवाही बता रहा था, पहली बार हुआ ऐसा, क्योंकि मुझे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग करनी थी। मुझे पता है मस्से की क्या वैल्यू है। इस संडे आपको पता है मैंने जानबूझ के शुक्रवार को पहले बोले जो भी खाने के लिए बोना चाहता बोले, लेकिन किसी नहीं बोया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, किसी ने नहीं बोया, क्योंकि आपको पता नहीं है उससे पहले प्रभु ने मुझे क्या रखा था। अच्छा, जिस दिन मैं तैयारी कर रहा था, सिस्टर ने बोला पाशा जी इसका खर्चा मैं उठाऊंगी। मैंने नो सिस्टर, आपको पता नहीं है, प्रभु ने मुझे बोल रहा था, क्योंकि परमेश्वर मन का जांचने वाला परमेश्वर है। समझ रहे आप? इसके लिए दक्षिणा, उसके लिए दक्षिणा, ये चौखट पाया इसको ये दे दे, इसको आटा दे दे, ऐसा करते थे कि नहीं? बोलो है? मेरे गवाह बन जाओ भाई। प्रभु मुझे ये ना बोले कि तूने गलत बोला, है ना? इसको आटा, इसको चावल, इसको वो दे दे, इसको ये दे दे, इसको दे दे। लेकिन क्या परमेश्वर आपसे आटा चावल यहाँ ले रहा है? दे सकते हो, दे सकते हो? नहीं, कौन बोल रहा है? दे सकते हो। आपको नहीं पता, आपका आटा चीनी चावल सब दे सकते हो, लेकिन कभी बोला जाता है? ये रियल है, मैं बता रहा हूं आपको, दे सकते हो। ये मैं मजाक नहीं कर रहा मैं, और हाँ सच्ची यहाँ खड़े होकर मैं लेने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी इससे पहले मैं दुआ करके हटाऊंगी, खुदा यहाँ से वही बुलवाना जो तेरी महिमा के लिए। हालेलुया। पुराने नियम में लोग दशवांश देते थे, सब वस्तुओं का देते थे। बोलो सब वस्तुओं का। सब वस्तुओं में जीरा, लहसुन, अदरक, हर चीज आती थी। खेती में जो कुछ उगता था वो उसका दशवांश पैसे का देते थे। बोलो ये क्यों? मैं भी एक बच्ची को बता रहा था कि 2-3 दिन पहले बेटे को, मैं कह रहा था कि लोगों को पता ही नहीं है कि प्रभु में आने से पहले आप बहुत चीजें करते थे, प्रभु में आने के बाद वो चीजें करो ताकि आप ब्लेस हो जाओ। प्रभु क्या था? दोगे तो तुम्हें भी, पर हम प्रभु में आने के बाद देना कम कर देते हैं, देना बंद कर देते हैं। प्रभु गरीबों की मदद करने के लिए मना, अनाथों की मदद करने के लिए मना। एक गवाही के लिए कह रहा हूं, वैसे मैं बोलता नहीं। हमारी बेटी यहाँ बैठी है, आज से 3 हफ्ते पहले की बात है, 2 हफ्ते तो हो गए, 3 हफ्ते पहले परमेश्वर, मेरे पास 3 पर्ची हैं आटे की, तीन पर्ची है मेरे पास आटे की।
परमेश्वर की दासी ने बोला कि आप जितेंद्र को दे देना ये वाला आटा, 21-22 किलो, जो भी, मेरे को पता नहीं कितना, मेरे को याद नहीं है। मैं बोला यार पर जितेंद्र का अपना कार्ड बना हुआ है, कोई ऐसे व्यक्ति को दे जिनका राशन नहीं आता हो। जितेंद्र को तो अपना राशन कार्ड होगा, क्योंकि मेरा मानना जहाँ नहीं हो देने से अच्छा है, जहाँ है वहाँ देते रहोगे कोई फायदा नहीं। कभी आपने उनकी गुल्लक खुलती देखी है? हमें उनकी गुल्लक से कोई मतलब ही नहीं है, भरी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन देखोगे आप रोओगे। मैं तो रोता हूँ, क्यों? मैं उनकी पैसे देख के नहीं रोता, मैं लोगों की श्रद्धा देख के रोता हूँ कि इनकी श्रद्धा कितनी है कि ये डाल डाल के जा रहे हैं। लेकिन वही श्रद्धा कपूर अगर यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। हमने इतनी बड़ी गुल्लक रखी थी और इतनी छोटी कर दी। अभी कुछ समय से तो मेरे दिल में चल रहा है इसे हटा दूं। फिर आप सोचो अरे पास्टर तो भूखे मर जाएंगे, है ना? और यार पास्टर जी तो कंगले मर जाएंगे। खुदावंद ने मेरी समय सहायता उस समय भी की है जिस समय कलीसिया नहीं थी, पर वो था मेरे साथ, वो था, वो है, वो हमेशा। पर क्या होगा? परमेश्वर का एक वचन पूरा नहीं होगा। कौन सा वचन? कि तुम बोओगे तो तुम काटोगे। अब तुम बो नहीं रहे हो। हालेलुया। तो मैंने बोला अच्छा, अभी बीच में है, कुछ समय पहले परमेश्वर दासी ने बोला कि मैं बोला जितेंद्र, प्रभु की दासी के मन में आज बीमार नहीं पड़ी थी, उससे पहले की बात है, और मैं भूल गया था कि ये पर्ची है हमारे, बोला प्रभु की दासी ने। तो बच्चों ने पता क्या बोला? पास्टर जी हमारे को राशन नहीं मिलता, हमारा कोई राशन कार्ड नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ने सही बोला उनसे कि उनकी मदद करो। अब आप सोचो, परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को देने के लिए बनाया, लेने के लिए नहीं बनाया। अब फिर बोलेंगे पर आप लेते क्यों हैं? वचन कहता है परमेश्वर मन का परखने वाला। ऐसा ना हो तुम संसार के साथ संसारिक चीजों में दबे रह जाओ, परमेश्वर के लिए बीज ना बो, परमेश्वर के राज्य के लिए ना बो। और ये जो बोते हो ना, ये इसलिए है कि अच्छा ये वचन कहता है तुम बोओगे तो तुम, कभी ऐसा कहता तुम बोओगे तो पास्टर काटेंगे, कभी ऐसा बोला वचन में? मुझे एक जगह दिखा दो जहां ये लिखा हो कि तुम बोओगे पास्टर काटेगा। आप वचन को पूरा करते हो, परमेश्वर अपने वचन को कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होने देगा कि वो पूरा ना करे, वो हमेशा पूरा करता है। इसमें लिखा है वचन को ना जानते तो ज्यादा बेटर होता कि जान के भी अभी वैसा ही चल रहे हो, जानकर भी वो वैसे ही चल रहे हैं। अच्छा आप मुझसे पूछेंगे भाई सर आप हमारे को तो बोल रहे हो, आप में क्या बदला? मेरे में बदला, काश कि आप मुझे पहले देखते। हर वो चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है मुझे भी पसंद, मुझे वो चीज पता लग जाए कि परमेश्वर को पसंद है, मैं उसकी कॉपी कर लेता हूँ तुरंत खट से कि अब ये मैं भी यही करूंगा भाई, क्योंकि मेरे परमेश्वर को ये। खैर बोल देता हूँ, एक बार पास्टर ने उसी स्टाइल के पीछे मुझे डांट दिया, बोला बंद करो यार तुम ये क्या करते हो। आपने देखा होगा आराधना करते करते जब आत्मा कुछ बोलता मैं बीच में बोल देता हूँ, कई बार गीत भी रोक देता हूँ। आपने नोटिस किया है कभी? बोलो। मैं ये परवाह नहीं करता कि मेरा इन्हें शुरू हो गया था ढोल बजाना, ऐसा नहीं है। आत्मा बोलता मैं रोक देता हूँ, बोलने लग जाता हूँ। इसी चक्कर में पास्टर ने बंद करवा दिया। मैंने बोला ठीक है, मैंने ढोलक कसी थी ऊपर करी, ढोलक पैक करी। जिस घर, वो आज भी मेरा बहुत आदर करते हैं उस घर के लोग, मैंने ढोलक रखी, पास्टर वो घर के लोग रोने लगी। उनकी वाइफ कह रहे नहीं भैया आप बैठिए। मैंने नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, सॉरी पास्टर जी नहीं जा रहे, पास्टर भी वही है, प्रभु भी वही है, पर एक्चुअली प्रभु वहाँ नहीं था। मैं घर आ गया, उसके बाद मैं गया ही। क्या आप यकीन मानेंगे परमेश्वर के उस जन को परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें बोली कि जिस दिन मैं गया ना उस दिन वो अपनी कुर्सी से उठ कर रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि परमेश्वर की जो चीज जिस वर्शिप उसे पसंद है ना, मैं उसे कॉपी करता हूं। अगर मुझे लगता है ना कोई, मैं देखता हूँ इस व्यक्ति की आदत है, ये आदत परमेश्वर को पसंद है, मैं कॉपी करता हूँ कि भाई जब ये इस आदत से ब्लेस हो रहा तो मैं भी। मैंने देखा कि परमेश्वर को बोने वाले लोग पसंद है, मैंने बोना शुरू कर दिया, आज मैं ब्लेस हूँ। एक समय में मैं इतना डिपेंड था, मैं तुम्हें बताऊं कि लोग, अब मैं सच बताऊं, लोग अपने घर का झूठा दे जा देते। कई बार तो हम बातें करते थे कि देखो बेटी इतना फायदा देती, काश हमें दे देती, इतना खाना पैक जाता है, काश वो हमें मिल जाता, क्योंकि घर में नहीं हुआ करता, इतना खाना पैक जाता है, प्रभु हमें मिल जाता। लोग जाते थे शादी ब्याह का जो खाना बच जाता था वो हमें देते थे, हम उसे ऐसे खाते थे आज हम 5 स्टार होटल में खा रहे हैं।
हमने देखा कि इस चीज से परमेश्वर कुछ कर रहा है, हमने कॉपी की। लेकिन लोग क्या करते हैं, शुरुआत में आते हैं, हाँ परमेश्वर का कॉपी सही चल रही है, उसके बाद क्या होता है, अरे नहीं इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, उसे करना बंद, अभी बोना बंद, अभी अब टीचिंग क्या देंगे, सुनो। मैंने अपनी वाइफ को कभी नहीं सिखाया कि मुझे कॉपी करो, मैंने कहा परमेश्वर को कॉपी करो। हाँ, जो अच्छी काम मैं कॉपी कर रहा हूं उसे तुम कॉपी करो। बोते समय मुझसे पूछना नहीं, बोते समय मुझे सिखाना नहीं। अभी कई बहनें मैंने देखा करती हैं, आदमी को बोने का हृदय दिया परमेश्वर ने, क्या दिया, अब उसे गुटर गु चालू हो जाएगी। अच्छा कितना, इतना क्यों, घर में नहीं पता, खाना नहीं, खर्चा नहीं, ये नहीं। वो स्पिरिट जो परमेश्वर ने उसके आदमी या उनकी पत्नी की, कई बहनों को मैंने देखा है, एक परिवार में एक परमेश्वर के दास जाते थे और उस बहन की आदत थी बोने की। वो जब भी खुदा के दास उस घर में दुआ के ले जाते थे, पति की आदत नहीं थी, पत्नी की आदत थी। पत्नी की क्या आदत थी, उनके लिए खाना बनाना, कि भाई मैं ये परमेश्वर के जन आते हैं, पास्टर जी हमारे घर आते हैं और मैं इनके लिए खाना बनाऊं। वो ये परवाह नहीं कहाँ थे, अच्छा खाना बनाना, जब जैसी परमेश्वर के दास खड़े होते थे लिफाफा लाना, उसको उनको पे करना, उनको देना कि आप हमारे लिए दुआ करना, बरकत हमारे घर में। अच्छा उस समय तक चलता रहा। एक दिन पति ने घर में बैठा लिया, पति ने बोला एक बार बताओ, हर बार तुम खाना में भी खर्चा करती हो और फिर उनके लिफाफे में डालना भी जरूरी है क्या, खाना करते ही बहुत है। उसकी वो बात अपने पति के दिमाग में बैठ गई। अब क्या करा उन्होंने, खाना तो करा, लिफाफे में देना बंद कर दिया। अच्छा क्या खुदा के दास को कमी हुई, नहीं, वो अपने जैसे दिल से आते थे वैसे घर में आए, दुआ करी, खाना खाए, जाने लगे। घर गए, दुआ करी, परमेश्वर से एक बात बोली, परमेश्वर आज कुछ अलग हुआ, मैं हर बार जाता था, बहन आदर करती थी और उसके खुदा ने बोला अब उस घर में उनको मेरी जरूरत नहीं, जब तक थी तब तक नहीं, क्योंकि उस बहन ने नेचर चेंज कर दिया अपना। कई बहनें ऐसी होती है, पति की आदत खुदा ने डाली उसके अंदर ऐसे स्पिरिट, मेरी आदत मेरी पत्नी ने आज तक चेंज नहीं कर पाई। प्रभु में मेरी आदत जो पूछ लो एक भी आदत, बल्कि मेरी वजह से अगर मैं झूठ ना बोलूं तो शायद मेरी पत्नी ने कुछ आदतें कॉपी की होंगी। जैसे कि परमेश्वर के दासों का कैसे आदर करते हैं। मैंने एक बार को कहा, देख यहाँ से परमेश्वर के दास गुजरेंगे, तेरे पे क्या है, अपना दुपट्टा बिछा देना उनके पैरों में। इसने क्या करा, इसका स्टॉल था एक व्हाइट वाला, चुन्नी नहीं थी, मतलब अभी भी रखा हुआ संभाल के हमने, इसने उतारा उनके पैरों पे बिछा दिया, वो चल के चले गए। जब इसने रखा ना, उसके बाद आप देखते इसे क्या था, पूरी आत्मा से भर गई है। हमने ऐसे सिखाया अपनी पत्नी को, लेकिन प्रभु के मामले में कभी उसने मुझे नहीं सिखाया कि तुम एक काम करो। अभी देखिए हाल ही में क्या बात हुई, जो मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप तक वो स्पिरिट पहुंचे, पवित्र आत्मा की बातें पहुंचे। हाल ही में परमेश्वर की दासी का इलाज हुआ, मेरे पे कोई भंडार नहीं है, मेरे अकाउंट देख लीजिए। तो मैंने प्रभु की दासी से बोला कि ऐसे बात है। तो प्रभु की दासी ने एक बात बोली कि कुछ बच्चे ऐसे, कुछ परिवार ऐसे सोचेंगे कि मतलब अभी तो इसका मतलब परमेश्वर के दास के पास बहुत पैसा है। मतलब इन्होंने मुझे कुछ ऐसे हमसे बात चल रही थी कि अब तुम खाना कर रहे हो तो उनको ऐसा लगेगा। तो मैंने एक बात प्रभु की दासी से पूछी, क्या खुदा के लिए कुछ करने का मन हो, क्या लोगों से डरना चाहिए? उन्होंने बोला नहीं डरना चाहिए। मैंने बोला खाना बनेगा, लोगों से डरना, जिसको बोना है वो तब भी बोएगा जब मेरे कमरे में लॉकर में आकर नोटों की गड्डी देखेगा ना, वो तब भी बोएगा। जब इससे बड़ी इतनी बड़ी गुल्लक हो जाएगी या पूरी गुल्लक इतनी लंबी लग जाएगी या इतनी लंबी गुल्लक होगी, वो तब भी बोएगा। जिसको नहीं बोना है ना, वो कितना भी हो वो नहीं बोलेगा। अगर मेरी अभी ये गड्डी भरी हुई है और आप में से कोई देख के इसलिए नहीं बोल रहा, अरे परमेश्वर के दास में गड्डी है तो इसका मतलब आप मेरे लिए, आप परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे थे अब तक, अब अभी तक आप इसीलिए वो कर रहे थे। एक बेटा कह रहा था, पास्टर जी मैं कभी भी बोता हूँ शिवांश, तो मेरे मन में ये नहीं आता कि मैं चर्च के लिए, पास्टर जी के लिए, किसके, मैं तो देखता हूँ परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु की मर्जी है, प्रभु ने कहा है करो, इसका प्रतिफल बढ़ा है। और कहता मैंने देखा भी इसकी आशीष बढ़ी। मैंने खुदा की दासी को बोला, देखो आपने कहा था ना लोगों का डर नहीं रखना, तो खाना बनवा दिया मैंने, मुझे मेरे बाप का डर है। अब जिसको बोना होगा बोलेगा, नहीं भी होगा कोई बात नहीं, मेरा चूल्हा खुदावन कभी बुझने देगा। उसके बाद भी खुदा ने मुझे ब्लेस रखा, मुझ पर किसी चीज की कमी होने। जिसके अंदर परमेश्वर का डर है, देखिए क्या लिखा, पढ़िए
22 पढ़िए, पढ़िए जरा ऊंची आवाज में, क्या लिखा शेयर कीजिए आप अगर किसी के पास नहीं है बाइबल। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। अभी यहाँ पे सुअर कुत्ता किसको बोला गया है? भाई मैं तो नहीं बोल रहा, कहीं मुझे बोलो पाशा जी। तो एक बहन मुझे क्या कहती है, मुझे पाशा जी ने विधवा कह दिया। अरे भाई विधवा को मैंने विधवा ही तो कहूंगा, और क्या कहूंगा पाशा जी। अरे मेरा एक इतनी सी बात पकड़ ली, या क्या किसको बोला गया सुअर और कुत्ता? बोलो, इंसान को नहीं बोला गया। यही तो आप लोग वचन को नहीं पढ़ रहे। यहाँ सुअर और कुत्ते का उदाहरण उन लोगों के लिए दिया गया है जो प्रभु में आते तो जरूर हैं, वचन तो सुनते जरूर हैं, पर सिर्फ जीवन अपना उनका वैसे का क्या लिखा है वहां पे कि जैसे कुत्ता, छांट मतलब होता है उल्टी। कुत्ते को देखा है आपने, उल्टी खाता है वो अपनी। कहते वही लोग सुनते हैं वचन लेकिन रहते सेम ही है। सुनेंगे कि नशा नहीं करना, नशा करेंगे। सुनेंगे बोएंगे लेकिन बोएंगे नहीं। सुनेंगे कपट नहीं करना, कपट रहेगा। सुनेंगे परमेश्वर के दासों का आदर करना, आदर नहीं करेंगे। सुनेंगे कि परमेश्वर का जन अगर घर में आए, वचन में लिखा है कि उनके पैर भी तुम्हारे, लेकिन पैर आए, हाथ आए, कुछ भी आए, पास्टर जी तो भैया क्यों आए? परमेश्वर कहता है ऐसे लोग हैं। कैसे लोग हैं? वचन को सुनने पर भी नहीं मानने वालों का परमेश्वर किससे कंपेयर करता है? मैं नहीं कह रहा, मुझे मत बोलना, मैं नहीं कह रहा। परमेश्वर कहता है वचन को सुनकर भी सेम जिंदगी जी रहे हैं। अभी तक वो कैसे हैं? जैसे सुअर नहलाने के बाद कहाँ चला जाता है? कुत्ता क्या करता है? उल्टी करके उसी उल्टी को। अब वो क्या कर रहे हैं? उसी उल्टी को बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु में नहीं आना, भवन में नहीं आना, बोना नहीं है, आराधना नहीं है, प्रार्थना नहीं है। उन्होंने जो उल्टी करी थी ना, जो हमने बपतिस्मा के टाइम उनसे पाप की उल्टी उल्टते से, अब तेरे में परमेश्वर आत्मा वास करेगा। बाइबल कह रही है अब वो दोबारा उसी उल्टी को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उल्टी को। सुन के भी मुझे लग रहा है आप खाना नहीं खाओगे आज। परमेश्वर कह रहा है वो उस सूरनी की तरह है, सूअर की तरह है, फिर से वही काम कर रहे हैं जो उन्हें मना किया। चर्च बहुत सारी बातें हैं। मैं कई बार प्रचार भी नहीं करता, मैं कहता हूँ नहीं यार ये तो अभी दूध पीते बच्चे हैं, तो मैंने मीट खिलाना चालू करा तो मेरे को पाचन क्रिया इनकी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीट पचता नहीं है, पेट छूट जाएगा इनका। इसलिए मैं ना कोई बातें बताता हूँ, प्रभु तुम्हें आशीष देगा, गहरी बातें नहीं बताता कई बार। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ चर्च में राजनीति। मैं कलीसिया में चर्च में था, मैंने कभी उसे चर्च नहीं बोला, मैं उसे कहता था क्या है संसद, क्योंकि वहां राजनीति होती थी, मुंह देखकर बातें होती। आत्मिक कौन है पता नहीं था, शारीरिक कौन है पता नहीं था, किसको पुलपिट पे खड़ा करना पता नहीं था, किसको नहीं खड़ा करना पता नहीं था, किसको वर्शिप देनी पता नहीं था, किसको नहीं देनी पता नहीं था। जो नया है ऐसा है अड़ाड़िया खड़ा कर दिया, वही प्रचार कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, वो कोई भी गीत गा रहा है, कुछ ऐसी राजनीति होती थी कि अच्छे को हटा दिया जाता था, बुरों को बढ़ा दिया जाता था। वाह वाह वाह, तारीफ कितने अच्छे लोग हैं। मुझे इतना भी लगता है ना इसके अंदर घमंड है, कपट है। मेरा भाई पुलपिट में आता ना, क्योंकि आके वर्षी करके चले तो जाओगे, तुम्हें यहाँ से मिलेगा कुछ नहीं, जो मिला भी होगा यही छोड़ जाओगे, बाद में मैं बटोर लूंगा सब। क्योंकि यहाँ पर आकर कपट के साथ खड़े होकर आराधना वर्षिप कर रहे हो, पाप के साथ होकर वर्षिप आराधना कर रहे हो। यहाँ आकर आपको पता है मेरे अंदर कमी है, फिर भी खड़े हो रहे हो। इससे अच्छा था कि परमेश्वर से कहते प्रभु ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अब तरीके चलेंगे, फिर आप यहाँ खड़े होकर आराधना करो, वर्षिप करो, देखो परमेश्वर कैसा काम करता है। आमीन, हालेलुया। हाथ उठा दे तो हम लोग, हाँ हम भी करेंगे, लेकिन क्या समझ, वचन में लिखा समझ के साथ परमेश्वर की आराधना करो। समझ और अक्ल के साथ। समझ मतलब भाई मैं परमेश्वर के ऑल्टर तक जा तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में नीचे उतर के फिर वही जिंदगी हो मेरी, फिर वही कपट हो, फिर वही छल हो, फिर वही चुगली हो, फिर वही घमंड हो, फिर वही अहंकार हो, फिर वही बातें हो। तो इसका कोई फायदा, इसका कोई बेनिफिट। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन बहुत है, इससे ऊपर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़वाया। ऊपर क्या लिखा है, किसके लिए, कौन के लिए? देखिए मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना। एक वचन कहता मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बने रहो। क्या बने रहो? हिंदी में लिखा मैं पवित्र हूँ तुम पवित्र बनो, लेकिन इंग्लिश में लिखा मैं पवित्र हूँ, ऐसे लिखा है जैसे कि आई एम होली बी होली। जैसे मतलब मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो, तुम भी पवित्र हो। और एक जगह लिखा परमेश्वर पवित्र है तुम भी पवित्र बने रहो।
परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो, और एक लिखा है मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। मतलब परमेश्वर में अगर चलना है तो परमेश्वर को कॉपी करो ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतनी अच्छी आदतें मैंने देखा है लोगों में, प्रभु में आने के बाद इतनी अच्छी आदतें लोगों ने छोड़ दी हैं। रियल में ये सच है। उनकी आदत थी हम्बल रहना, अभी क्या आ गया, घमंड आ गया प्रभु में आने के बाद। पहले आदर करना आदत थी, प्रभु में आने के बाद अब चुगली वाली, ये नई तरह की आदत आ गई, अब चुगली कर रहे हैं। प्रभु में आने के बाद देख, बोल रहा हूं सच में। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, प्रभु में आने से पहले बुरे होते हैं, चुगलियां करने वाले, घमंडी होते हैं। प्रभु में आने के बाद क्या हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। प्रभु में आने के बाद दीन हो जाते हैं। प्रभु में आने के बाद आदर करते हैं। ये उनकी चेंजेस होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम